नमस्कार, नमो नारायण। भक्तों, स्वागत है आप सभी का नृसिंह जयंती। भक्तों, समस्त भय पीड़ा दुख कष्ट को निवारण करने के लिए नृसिंह जयंती पर हमने 7 चमत्कारी प्रयोग आपको आज बताने जा रहे हैं। आप इसे अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूरा वीडियो देखिएगा भक्तों। इसमें कुछ चमत्कारी प्रयोग है जिसमें शत्रु बाधा, ऋण, रोग, ग्रह पीड़ा, जिस बहन बेटियों का, भाइयों का, लड़कों का जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके विवाह की प्राप्ति, शीघ्रातिशीघ्र विवाह के योग और मुक्ति की प्राप्ति कैसे करना है नृसिंह जयंती पर प्रयोग करके, मनोकामना की पूर्ति हेतु ऐसे 7 प्रयोग हम आपको नृसिंह जयंती पर बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनें। भक्तों, भगवान नृसिंह संपूर्ण भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जब हम प्रभु की आराधना साधना करते हैं तो प्रभु प्रकट होते हैं, और प्रभु का प्रकट होने का समय क्या है? तो उनका समय है गोधूली वेला, सायंकाल। न दिन हो न रात हो, यानी 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये गोधूली वेला के समय में नृसिंह भगवान की आराधना आप सभी को करना है। भक्तों, इस बार मंगलवार के दिन नृसिंह जयंती है। आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप शुद्ध सात्विक आहार भोजन लेकर के नृसिंह जयंती का पूजन, मंत्र जाप प्रयोग करना है। ये सारे प्रयोग सायंकाल, शाम को करना है, आपको दिन में नहीं करना है। भगवान नृसिंह की जो पूजा होती है, पीला वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा की जाती है। आपके पास पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र धारण करें, नहीं तो लाल वस्त्र भी। अगर पीला वस्त्र न हो तो लाल वस्त्र धारण करके आपको ये मंत्र का ये साधना करना है। आपको स्नान करने से, मंत्र जाप साधना करने से पहले स्नान करना होता है। आप जब स्नान करेंगे तो जल के अंदर थोड़ा सफेद तिल डाल देंगे। सफेद तिल डाल करके आपको स्नान करना है जल में। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, आसन पर बैठना है, उत्तर की तरफ मुंह करके आपको आसन पर बैठना है। 2 दीपक जलाना है आपको। एक गाय के घी का दीपक भगवान के दाहिने यानी राइट साइड में, एक 3 तेल का दीपक भगवान के लेफ्ट साइड में जलाना है, और भगवान की पूजा करना है। दीपक जलाने के बाद आचमन करना है 3 बार, आसन शुद्धि करना है, शरीर को पवित्र करना है, पवित्र धारण करना है, माथे पर तिलक करना है। अष्टगंध से माथे पर तिलक करें, रोली से भी तिलक कर सकते हैं, चावल लगावें। आप चाहें तो मौली भी बांध सकते हैं। आचमन प्राणायाम करके प्राणायाम भी करना है आपको। उसके बाद भगवान गणेश जी की ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान। उसके बाद अपने गुरुदेव का ध्यान, अपनी कुलदेवी का ध्यान। कुलदेवी के ध्यान के बाद भगवान भैरव का ध्यान करना है। भगवान भैरव से प्रार्थना करना है कि मैं भगवान नृसिंह की आराधना पूजा करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। इस आराधना साधना में कोई विघ्न बाधा ना आवे। क्षेत्रपाल और भैरव दोनों से आज्ञा लेना है। नृसिंह भगवान की पूजा प्रारंभ करना है। आप सभी को संकल्प करना है। संकल्प में 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलना है। अपना अटक बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। जिसको गोत्र न पता हो वह काश्यप बोल सकता है। अपना नाम बोले, स्त्री पुरुष जो भी हो अपना नाम बोले। आपकी मनोकामना, क्या मनोकामना है आपकी? कोई शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु से मुक्ति, ऋण है तो ऋण से मुक्ति, विवाह में विलंब हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की प्राप्ति, कोई आपकी मुरादे मनोकामना हो वह बोलना है। नहीं तो अगर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है? भगवान नृसिंह कृपा आशीर्वाद प्रसन्नता प्रीति प्राप्ति अर्थ। भगवान की प्रीति आपको प्राप्त हो जावे तो सब कुछ मिल जाता है। तो आपको एक बात बोलना है कि प्रीति, भगवान नृसिंह प्रीति आशीर्वाद प्राप्ति अर्थ। भगवान की साधना मंत्र जाप जो मैं बताऊंगा वो बोलना है। भगवान नृसिंह प्रीति प्राप्ति अर्थ। भगवान नृसिंह पूजन अर्चन मंत्र जप कर्म अहम करिष्ये। भगवान की प्रीति आपने मांग लिया तो सब कुछ प्रभु आपको प्राप्त करा देंगे। भगवान का जो मंत्र है, यह मंत्र का प्रयोग बहुत चमत्कारी है भक्तों। ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र का सिद्धि कर लेने से आप जिसके माथे पर, जिसके शरीर पर हाथ फेरेंगे उसके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कारी मंत्र है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इस मंत्र को सिद्ध करके अवश्य रखें। नित्य इस मंत्र का नृसिंह जयंती पर सिद्ध करना है। उसके बाद नित्य इस मंत्र का 11-21 बार जप करना है। नित्य इसकी ऊर्जा, इसकी ओरा को आपको जागृत करते रहना है।
मंत्र सिद्धि के बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हाथ में जल ले, कटोरी में, लोटा में, चाहे गिलास में, किसी में भी आप जल ले सकते हैं। इस मंत्र को 11 बार बोल करके, 21 बार, 51 बार बोल करके आप जल में फूंक मारें तो जल अभिमंत्रित हो जाता है। और इस अभिमंत्रित जल उसको पिलावें जिसको नजर लगा हो, जिसको प्रेत बाधा हो, जो रोग से जूझ रहा है, शारीरिक पीड़ा है जिसे, उसको पिलावें, त्वरित इसका चमत्कारी प्रभाव मिलेगा और उसको राहत मिलेगी। नजर दोष के लिए यह रामबाण औषधि है, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। भगवान नृसिंह बड़े करुणावान दयावान हैं भक्तों। वह जिस बहन बेटी का, जिस कन्याओं का, जिस भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रयोग है। प्रयोग आप करना है आपको, और यदि आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो भगवान नृसिंह की कृपा से 3 महीना, 5 महीना, नहीं तो 9 महीना के भीतर भीतर विवाह का संयोग बनता है। और नृसिंह की कृपा से विवाह संपन्न 3, 5 अथवा 9 महीना के अंदर ही होता है। तो ये भी चमत्कारी प्रयोग आप अवश्य करें। भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे प्रभु सभी जगह पर है। हिरण्यकशिपु ने बोला कि बता, इस खंबे में भी तेरे भगवान है? उसने बोला हाँ। जहां पर भक्त कहाँ होता है वहीं पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए थे तो बड़े क्रोधित थे। भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब भगवान क्रोध में थे, सारे देवता मनाने के लिए गए, भगवान माने नहीं। अंत में भक्त प्रहलाद जाते हैं प्रभु को मनाने के लिए, और भक्त प्रहलाद को देखते ही भगवान का सारा क्रोध शांत हो जाता है। जैसे गौ माता अपने नवजात शिशु, नवजात बछड़े को जीभ से चाटती है, उसके मल का भी ख्याल नहीं रखती है, उसी प्रकार से भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद को अपना लाड और प्यार देने लगे। इतनी करुणावान दयावान है भगवान। भक्तों, हम उसी सिंह के पुत्र हैं जिससे सारे लोग डरते हैं, परंतु सिंह का बालक कभी सिंह से नहीं डरता है। तो हम उसी भक्तवत्सल करुणावान दयावान भगवान नृसिंह के पुत्र हैं। भक्तों, भगवान से क्या मांगना, वो जो देंगे वह अद्भुत अलौकिक होगा। भगवान का एक बीज मंत्र है क्षौम। नृसिंह भगवान का बीज मंत्र है क्षौम। आप क्षौम बीज मंत्र का भी जब 11 माला चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा एक चमत्कारी भगवान नृसिंह का मंत्र है जिसके बारे में बोला था। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो सारी मनोकामना इस एक मंत्र से आपको प्राप्त हो जाती है। मंत्र को ध्यान से सुने भक्तों। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो मृत्यु नमाम्यहम। एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोग सुने। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जब करना है। 11 माला आप कर सके तो अति उत्तम, नहीं तो 1 माला अवश्य करें। भक्तों, अगर आप चाहें तो जो भगवान का क्षौम बीज मंत्र है, इससे इस मंत्र को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ओम की जगह आप क्षौम लगा सकते हैं। ओम जैसे आप बोल रहे हैं उसकी जगह पर क्षौम। क्षौम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। इस प्रकार से भी यदि आप मंत्र जप करें तो इसका चमत्कारी प्रभाव आपको दिखेगा। शत्रु पीड़ा, ग्रह पीड़ा से आप, शत्रु पीड़ा से यदि ज्यादा परेशान हैं, अकारण शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, तो नृसिंह भगवान को सायंकाल नींबू का माला पहनाइए। नींबू की माला आप नृसिंह भगवान को सायंकाल पहनाएंगे। इसकी संख्या आप एक कम से कम 27 हो, 54 हो अथवा 108। 27, 54 नहीं तो 108, इतनी संख्या में नींबू लेकर के उसको आप पीला धागा, लाल धागा में माला बना लीजिए और फिर नृसिंह भगवान को पहनाइए। शत्रु पीड़ा से तत्काल आपको राहत मिलेगा। आपको हमें शत्रुओं का नाश नहीं करना है, बस शत्रुओं को सद्बुद्धि मिले, उसकी बुद्धि का नाश होवे, वह शत्रुता त्याग करके हमारे प्रति मित्र भाव रखे, मित्रता का भाव रखे। अहिंसा परमो धर्म, हमारा शास्त्र हिंसा को नहीं बताता, हमारा शास्त्र अहिंसा को बताता है। इसलिए हमारा परम धर्म है कि हम हिंसा रहित होकर के अहिंसा के मार्ग पर चलें। इसलिए हम किसी का नाश करने का संकल्प नहीं बोलेंगे, हम तो उसके बुद्धि का नाश होवे, वह शत्रुता त्यागे, मित्र भाव रखे। ऐसा हमें भगवान नृसिंह से प्रार्थना करना है। तो शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए आप नृसिंह भगवान को नींबू का माला
पहनाइए, इससे शत्रु शांत होंगे। कोई आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, बहुत वर्षों से आपके मन की इच्छा है, मन की कोई कामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, अगाध परिश्रम करने के बाद भी वह कामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए 11 नाग केसर भगवान नृसिंह को अर्पण कीजिए, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 11 नाग केसर आपको अर्पण करना है मनोकामना पूर्ति हेतु। जिस बेटों का बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वो जल के अंदर केसर मिला करके भगवान नृसिंह को अर्पण करें, अभिषेक करें, मूर्ति के ऊपर अभिषेक करें, फोटो के ऊपर अभिषेक करें। सबके घर में नृसिंह भगवान की फोटो मूर्ति होती नहीं है, तो आसपास में कहीं मंदिर हो तो वहां जाकर के यह प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में विष्णु भगवान की फोटो है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, सत्यनारायण भगवान की फोटो मूर्ति है, अथवा शालिग्राम भगवान है, तो वहां पर उनके ऊपर यह प्रयोग करना है। फोटो के ऊपर आप डायरेक्ट जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो भगवान के फोटो के सामने एक प्लेट रखिए और प्लेट में पहले थोड़ा फोटो के ऊपर जल छांट देवे, और फिर आपकी जो मनोकामना है एकदम हृदय से भाव से बोलते हुए केसर वाला जल भगवान के फोटो पर थोड़ा पड़े, और उसके बाद सारा जल आप प्लेट में गिरा दीजिए, भाव कीजिए कि आप अभिषेक कर रहे हैं। इससे आपकी विवाह में आ रही बाधा दूर होता है। और जब जल सारा आपने चढ़ा दिया, पूजा साधना मंत्र जाप के बाद अंतिम में क्या करना है आपको कि जो केसर वाला जल था उसके अंदर थोड़ा हल्दी मिला लेना है, और वह हल्दी जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह अपने चेहरे पर लगावे। हल्दी वाला जल केसर मिश्रित जो जल था उसके अंदर हल्दी डाले और वह अपने चेहरे पर लगावे। इससे भाव यह करे कि यह नृसिंह भगवान का प्रसाद है, इससे मेरे चेहरे पर तेज आया है, उनकी कृपा से मेरा चेहरा दमकने लगा है, मेरा चेहरा दैदीप्यमान हो गया है, इसमें तेज की प्राप्ति हुई है। भक्तों जो अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चेहरे पर एक अट्रैक्शन होवे, जो आपको देखे वह आपके प्रति आकर्षित हो जावे, खींचा चलावे, तो वह भी यह प्रयोग कर सकता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह विवाह की कामना से यह प्रयोग करे, जिसको अपनी सुंदरता बढ़ाना है वह सुंदरता बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करे। भगवान आपके परिवार में कोई कलह है, परेशानी है, तो सहज से भगवान नृसिंह का अभिषेक करें। आप चाहते हैं कि मेरा जन्म दोबारा इस धरती पर, इस संसार में मुझे ना आना पड़े, तो आप नृसिंह भगवान के मंदिर पर पीला केसरी ध्वजा नृसिंह भगवान के मंदिर पर चढ़ाइए कल नृसिंह जयंती पर। इससे आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर नृसिंह भगवान का मंदिर न मिले तो विष्णु की मूर्ति, विष्णु भगवान के मंदिर पर, राम भगवान के मंदिर पर पीला और केसरी रंग का ध्वजा अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे आपकी मुक्ति मिलती है। रोग ग्रह बाधा, नौकरी, जीवन में नाना प्रकार की परेशानी आ रही है, आपका उत्थान नहीं हो रहा है, तो सफेद चंदन घिस करके भगवान को अर्पण करें, फिर वह अपने माथे पर तिलक करें। आपका पैसा फंस गया है, ऋण बढ़ रहा है, तो आप नृसिंह भगवान की मूर्ति अथवा फोटो को पंचामृत से स्नान करावें। फोटो को तो थोड़ा सा ही पंचामृत अर्पण करें। नृसिंह भगवान भक्तों बड़े दयालु हैं, सभी कामना को पूर्ण करते हैं। ये सब प्रयोग आपको आसन पर बैठे बैठे ही करना है। मंत्र जाप इसके बाद करना है। आप मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप करने के बाद जो आपका जप पूरा हो गया तो जप किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। भक्तों जो भी हमने जप किया है, जो भी हमें सिद्धि मिला है, जो भी पुण्य जप करने से प्राप्त हुआ है, वह आप यदि अपने पास रखते हैं तो उतना ही आपके पास रहेगा जितना आपने जप किया है। पर वही पुण्य यदि आप भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो 4 गुना बढ़ जाता है। आप ऐसा समझिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने अपने घर में रखा, तिजोरी में रखा, तो आपने जितना रखा है उतना ही आपके पास रहेगा। आप खर्च कर देंगे तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, परंतु वही पैसा आपने ले जाकर के बैंक में जमा कर दिया तो उस पैसे का ब्याज मिलेगा आपको, वह पैसा बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार से आपने भक्ति किया और वह पुण्य फल आपने अपने पास रखा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने किया है। 11 माला किया है तो 11 माला का ही फल मिलेगा। और आपने उसी जप की संख्या 11 माला जो जप किया है वह जप का पुण्य श्रेय भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उसका 4 गुना फल बढ़ जाता है। और भगवान फिर आपको, जैसे बैंक वाला आपको ब्याज के साथ में जोड़ करके देता है, उसी प्रकार से भगवान भी आपके किए हुए पुण्य का फल आपको वक्त पर, समय पर, जब जितनी जरूरत होती है उतना भगवान देते हैं। तो जप का जो श्रेय है, पुण्य है, वह बोलना है कि अनेन जप पूजन अर्चन कर्मणा
भगवान नृसिंह चरण कमल अर्पणमस्तु, ऐसा बोलते हुए नृसिंह भगवान के दाहिने हाथ पर छोड़ना है। मूर्ति हो तो मूर्ति पर, नहीं तो फोटो हो तो फोटो के ऊपर दाहिने हाथ पर इस जल को छोड़ देना है। सत्यनारायण भगवान का फोटो हो तो उसके ऊपर, विष्णु भगवान का फोटो हो तो उसके ऊपर, तथा शालिग्राम भगवान पर यह प्रयोग कर रहे हैं तो शालिग्राम भगवान के ऊपर यह जल को छोड़ देना है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण किया लागी मेरा प्रभु, आपकी कृपा करुणा से हमने यह साधना पूजन किया, वह आपको हम समर्पित कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको मंत्र पुष्पांजलि करना है। अपने दोनों हाथों में पुष्प रखना है और मंत्र पुष्पांजलि नृसिंह गायत्री मंत्र बोलते हुए मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करना है। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्, यह नृसिंह गायत्री है। इस मंत्र का यह नृसिंह गायत्री बोलते हुए भगवान नृसिंह को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। भक्तों, पूजा में कोई भी त्रुटि रहा हो, जब साधना में कोई त्रुटि रहा हो तो मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करने से वह त्रुटि की पूर्ति होती है और पूजन साधना जब का हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। फिर क्षमा याचना करें। आवाहनम न जानामि तवाचनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, हे भगवान हमें क्षमा करें, हम आपका मंत्र नहीं जानते हैं, आपकी पूजा नहीं जानते हैं। इस प्रकार से क्षमा याचना करना है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु, हे भगवान इस मंत्र क्रिया पूजन सब कुछ हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इस पूजा में क्रिया में कोई त्रुटि रहा हो, हमारी साधना में कोई त्रुटि रहा हो तो प्रभु हमें माफ करें और इस पूजा को स्वीकार करें। तो क्षमा याचना इस प्रकार से आपको करना है। 3 बार जल छोड़ना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से 3 बार बोलते हुए जल छोड़ना है। फिर आपको अपने आसन के नीचे जल छोड़ना है और उस आसन के नीचे जो जल छोड़ा है उसे अपने माथे पर लगाना है, तिलक करना है, आसन को प्रणाम करके फिर खड़े होना है। अब तो यह विधि है नृसिंह भगवान की पूजन साधना का। इस प्रकार से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी सारी मनोरथ, सारी कामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में वह परम लाभ प्राप्त होगा जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आप सभी को श्री हरि नमो नारायण। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय।